कल हम लोग अक्रूर जी के उस शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित हैं, जो कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जो अपने धर्म से विमुख है और जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके पालता पोसता है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता, जिसके लिए वह अधर्म करता है। शरीर क्या है? देखो, जो मनुष्य का शरीर है, बस उसको आप अगर किराए का मकान समझिए, किराए के मकान में किराएदार आता है, ठीक है, वह कर्तव्य कर्म करता है, उस मकान के नित्य जो साफ सफाई है उसको वह करता रहता है, लेकिन मकान के मरम्मत रंगाई पुताई पर उसका ध्यान नहीं है। ऐसा अगर हम ठीक से समझ जाएं, और जितने भी हमारे संबंधी हैं, जो कि अभी अक्रूर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, ये सब जो हैं किराए के हैं, इनको आप सब साफ सफाई जिस तरह से मकान में करके रहते हैं, वैसे ही कर्तव्य कर्म के द्वारा इनका कार्य करिए, लेकिन आप अधर्म नहीं कीजिए इनके लिए। वो फिर दूसरे पर छोड़ दीजिए, जिसका मकान है वो जाने। लोग सोचता है कि कठिनाई प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है, सुख दुख रहता ही है। इसको सोचिए, जो कठिनाई है, जो प्रतिकूलता है, वो सबके जीवन में है, सुख दुख रहता ही है, लेकिन भजन होते रहना चाहिए। भजन छूटना नहीं चाहिए, न दुख में न सुख में। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बस इसको, इस भाव को, इस भजन को नहीं हम गा रहे, इस भाव को रखिए आप कि हे भगवान, आपने अगर हमें कठिनाई दिया है, प्रतिकूलता दिया है, उससे भी प्यार,
और आपने जो हमें आराम दिया, सुख दिया कुछ समय के लिए, जैसे बच्चों का कोई हम कार्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उस समय जो हमको सुख मिलता है, और भी कई तरह के सुख गृहस्थ आश्रम में आते रहते हैं, तो उस समय भी भगवान से प्यार, भजन होते रहना चाहिए। कठिनाई प्रतिकूलता सबके जीवन में है। अब देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बेसन के हलवा का उदाहरण ले लीजिए। कोई पूछे कि भाई इस बेसन के हलवा में क्या है, तो कहेगा वो बेसन तो दिखाई पड़ रहा है, घी भी चमक रहा है, लेकिन जो हलवा नाम उसका पड़ा, वो किस कारण से है, वो जो मीठा चीज उसमें डाला हुआ चीनी, वो तो दिखाई पड़ता नहीं है। हलवा तो उसी के कारण है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु की जो कृपा है, प्रेम है, वही तो मधुरता है हमारे जीवन में, वही जो दिखाई नहीं पड़ता है। उस मधुरता का अनुभव नहीं हो पाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और भजन ना कर पाने की प्रेरणा बन जाती है। प्रभु को हम भूल जाते हैं, हम अपनी कठिनाई और प्रतिकूलता की गिनती करने लगते हैं। और प्रभु की जो वो मधुरता जो हमें जो दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसके कारण हम हैं, बताए ना, शरीर किराए का मकान है। अब प्रभु का उसमें निवास, उधर ध्यान ही नहीं है, लेकिन हम शरीर पर ध्यान दिए हुए हैं, जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया। अधर्म हो रहा तुम्हारे साथ, तुमसे, भजन होते रहना चाहिए। कोई भी नया सृजन जो होता है, देखो माँ भी एक बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा होता है, कोई भी नया सृजन बिना पीड़ा के नहीं होता है। अगर पीड़ा आपके जीवन में, प्रतिकूलता आ रही है, तो आप निश्चित रूप से अपने मन में यह भाव लाइए कि भगवान हमको कोई अच्छाई देने के लिए बहुत हमें उधर की तरफ हमको ले जाना चाह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, संसार से अलग होने की प्रेरणा देते रहते हैं। कहते हैं तुम मेरे हो, ईश्वर अंश हो, तुम मेरा हो, तुम मेरे तरफ देखो, संसार की तरफ क्यों देख रहे हो? संसार में कर्तव्य कर्म करो। तुम जिस आश्रम में तुम्हें जन्म दिया गया है, उस आश्रम का धर्म, जिस परिवार में तुम आए हो, उस परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका धर्म, वो कर्तव्य कर्म में आता है। शास्त्र के अनुकूल आप करते रहिए। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि अपने माता पिता को कष्ट दीजिए। लेकिन तुलसी बाबा के उस भजन को भी याद रखिए। तो वो भजन जो हम गाए अभी कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, ये प्रभु को कहिए। तुम जो दिए हुई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं हमको, प्रतिकूलता तो दिए, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं अब लौन सानी अब लसई। बहुत हो गया है प्रभु, जो गया सो गया, अब नहीं जाने देंगे।
क्योंकि राम कृपा भवनिशा सिरानी। इसको भी ध्यान दीजिए कि प्रभु की कृपा से ही अब आशा का सवेरा आया है। कठिनाई तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो ये जो भजन जो हमको लग गया है, अब भजन में जो मन लग गया है, ये कहाँ से हो गया? हम कहाँ जन्म लिए थे, किस परिवेश में मेरा जन्म हुआ था, अपना अपना याद कीजिए। अब कहाँ उससे ऊपर उठ के चले आए हम लोग। अब लौन सानी आवना लसई। क्यों? क्योंकि राम कृपा भवनिशा सिरानी। प्रभु की कृपा से ही अब आशा का सवेरा आया है। चिंता के मूल में जो हमरे कठिनाई है उसको आप गहराई से देखिए। सब ये अक्रूर जी और धृतराष्ट्र के बीच के संवाद को ही हम स्पष्ट कर रहे हैं। जो धृतराष्ट्र को इतना चिंता जो था, तो सभी को चिंता, सब तो धृतराष्ट्र बने हुए अंधे हैं हम लोग, मोहग्रस्त हैं, अधर्म कर रहे हैं, सब तो धृतराष्ट्र है। तो चिंता जो हमको चिंता इतना हो गया, उसके मूल में जाइए, उसके पीछे अज्ञानता हमारी है। चिंता के मूल में हमारा वासना है। वासना, कामना और वासना में अंतर है। जब उसमें गंदगी आ जाती है, ममत्व भर जाता है, कामना करिए ना भक्ति का, हमको भगवान की भक्ति। वासना जब युक्त हो जाता है, कामना दूषित हो जाता है, तब आपको जो है चिंता, ममत्व से भरा, उसको ढूंढिए। चिंता के मूल में जाइए, हमारी वासना, उसको ढूंढिए। ज्ञान से, विवेक से वह मिलेगा। और बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो, भगवान की बहुत कृपा है कि तुम लोगों को प्रत्येक दिन एक सत्संग मिल रहा है। मुझे अपना जीवन सुधारना है, पहली बात, ये संकल्प। और ये आएगा कहाँ पर? तो अष्टांग योग में एक आता है धारणा, पता है? धारणा, यम नियम धारणा। ये धारणा क्या है? हमारे प्रत्येक दिन के विचारों में, प्रत्येक दिन आप देखिए, गौर कीजिएगा, विचारों में एक सुंदर सा विचार कभी आ जाता है, ओ ये गलती हमसे हो रही है, हमको तो भगवान के प्रति, हमको तो इस तरह का सत्संग, इस प्रकार का अष्टजाप, इस तरह का हमको कार्य करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा, बहुत सारी बातें धारणा विचार में आता है, प्रत्येक दिन आता है। अच्छी बात, जैसे सत्संग होता है और विवेक जगा, तो एक अच्छा सा तुमको विचार आएगा। उस विचार को आप धारणा में, धारणा माने धारित, उसको धारण कर लीजिए। और उसी समय आप संकल्प ले लीजिए कि इसको तुमको करना है। धारणा में बड़ी शक्ति होती है। एक एक सुंदर अनमोल विचार पर अपने को केंद्रित कर ले, संकल्प उसी समय ले लें, देखो कितना परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। कुसंग से, ये तो सत्संग की बात है, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन कुसंग से फिर क्या होता है? आपका विचार पहले खराब हो जाएगा, और फिर आप जो है
आपने ही विचार अच्छी या बुरी को बल दिया है, आहार दे दे करके, उसको समर्थन दे दे करके। रावण के पास 5 और 5 अच्छे विचार भी आते थे, 5 बुरे विचार भी आते थे, लेकिन 5 बुरे वालों को उसने आहार दे दिया, बल दे दिया। तो ये बात अक्रूर जी जो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, उसको हमने जो समझा, और प्रत्येक जीव को समझना चाहिए। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। अरे उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान, यो तो राम भक्त हनुमान। बोले राम राम राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान, यो तो राम भक्त हनुमान। बोले राम राम राम। राम नाम की भक्ति, या के राम नाम की शक्ति। राम नाम की भक्ति, या के राम नाम की शक्ति। आको राम चरण में धाम। बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान। बोले राम ओ राम राम। आपके नैना माही राम, आपके हृदय माही राम। मन जा, मेरा आँख जहाँ देखे वहाँ राम, हृदय में राम, नैनों में राम। आँख नैना माही राम, आके हृदय माही राम। आके रोम रोम में राम, आके रोम रोम में राम। बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम।
है राम सिया का प्यारा, है भरत समान दुलारा। आको राम शरण में धाम, आको राम शरण में धाम। बोले राम राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यूं तो राम भक्त हनुमान, बोले राम राम राम। कोई भक्ति नहीं है ऐसो मेरे बालाजी के जैसो। हनुमान जी के जैसा भक्ति कोई भक्ति नहीं है ऐसो मेरे बालाजी के जैसो, मेरे बालाजी के जैसो, मेरे बालाजी के जैसो। कोई भक्ति नहीं है ऐसो मेरे बालाजी के जैसो। गावे भक्ति मंडल, गावे भक्ति मंडल गुणगान। बोले राम ओ राम राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान, बोले राम 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 राम। हरे राम ओ राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।